समर्पण ध्यान में भाव का महत्व है, तो भाव कैसे लाए, भाव कैसे वृद्धिंगत करें? कितना सिंपल प्रश्न है। कैसे भाव लाए? भाव के ऊपर चित्त रख के। वृद्धिगत करना नहीं पड़ेगा, वो तो खुद ही हो जाता है। सिर्फ भाव के साथ जैसे हम जुड़ जाते हैं, उस भाव से जुड़ जाते हैं, जिस भाव से हमारा भाव जुड़ा हुआ है। भाव से मेरा आशय उस समर्पण भाव से समर्पण भाव से मैं मेरे गुरु के साथ जुड़ा, जिस समर्पण भाव से एक ही तान से, एक ही माध्यम से सारे विश्व की अनुभूति प्राप्त की, उसी संपूर्ण समर्पण भाव से आप मुझसे जुड़ते हो, तो वही भाव आपको भी प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है, हमारा समर्पण कितने भाव के साथ करते हैं? कई लोग समर्पित भाव तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में ही भाव के साथ अविश्वास को भी जोड़ दें। अविश्वास को भी जोड़ते हैं से आशय, कई बार जब जीवन में, व्यवहारिक जीवन में किसी चीज की आवश्यकता लगती है, ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही कठिन हो जाएगा, जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा। वो काम सर्वस्व लगता है, न दिन को चैन है न रात को चैन है। दिन रात बस ऐसा लगता रहता है, बस मेरा ये काम हो जाए, बस मेरा ये काम हो जाए, बस मेरा ये काम हो जाए। सर्वस्व उस काम को ही लगता है। अपने जीवन के सब रास्ते उस काम तक जाके समाप्त हो जाते हैं। वो काम होना ही चाहिए। एक सिरा पकड़ लेते हैं, वो होना ही चाहिए। और फिर गुरु को प्रार्थना करते समय भी उस काम को अपनी इच्छा के साथ जोड़ते हैं। गुरुदेव मेरा ये काम होना ही चाहिए, चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिख के फोटो के नीचे रखते हैं, स्वामी जी ये काम होना ही चाहिए। तो ये संपूर्ण भाव नहीं हुआ ना, क्योंकि संपूर्ण भाव के साथ तुमने इच्छा को लपेट दिया है, इच्छा का टैग उसके ऊपर लगा दिया है, ये होना ही चाहिए। अगर संपूर्ण भाव हो तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, स्वामी जी ये आपके इच्छा अनुसार हो तो भी ठीक है, नो हो तो भी ठीक है। तो आपको जो आज सर्वस्व लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये काम हो जाए तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है वो काम होने के बाद भी सब कुछ नहीं हो सकेगा। जैसा तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है।
तुमको आज लग रहा है, लेकिन वो वास्तव में तुमको मिला तो अच्छा नहीं है। ये तुम नहीं जानते ना, क्योंकि अभी तुम उस प्रभाव में हो, उस काम के दबाव में हो, असंतुलित हो, इनबैलेंस हो, और इनबैलेंस होकर के तुम इच्छा कर रहे हो कि ये काम होना ही चाहिए। लेकिन गुरु जानते हैं कि ये होने पे तुमको और तकलीफ होने वाली है, और परेशानी होने वाली है। तो तुम गुरु के ऊपर छोड़ो ना। गुरुदेव आपके इच्छा अनुसार हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे हम पहले देखते थे कि बच्चों के लिए भी पत्रे के खिलौने आते थे। आजकल बंद हो गए, लेकिन पहले मेरे बचपन में पत्रे के खिलौने आते थे। तो हो सकता देखा था बच्चा उस पत्रे के खिलौने से खेल रहा है, और वो खेलने से मां को पता है कि पत्रे के खिलौने से खेलने से बच्चे के ओठ कट सकते हैं, खून निकल सकता है, तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो वो खिलौना कितना भी प्यारा लगे बच्चे को, तो भी मां उसको रोने देगी, लेकिन उससे वो खिलौना छीन लेगी। क्यों? क्योंकि पता है आज रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, लेकिन ओठ तो बच जाएगा, जख्म तो नहीं होगा, तकलीफ तो नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से आप भी कई कार्य के साथ जुड़ जाते हो, चिपक जाते हो, ये होना ही चाहिए, लेकिन वो होना या नहीं होना उचित है या नहीं, इसका आपको ज्ञान नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। तो अगर आपका संपूर्ण भाव है तो आप पूर्ण समर्पित कर सकते हो कि स्वामी जी के इच्छा अनुसार हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो वो अपने लिए उपयुक्त था ही नहीं। कहीं अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तो आसक्ति से अपने भाव को मत बांधो, भाव उस आसक्ति से परे है। आसक्ति शरीर का भाव है और भाव आत्मा का शुद्ध भाव है। अपने भाव में शुद्धता रखो, अपने भाव में पवित्रता रखो। ऐसा भाव लाने में अगर आप सफल होते हो तो आप आपके जीवन में संपूर्ण भाव की स्थिति प्राप्त कर सकते हो।